क्या आपको भी दवाइयाँ लगना बंद हो गई हैं? आपकी भी रिपोर्ट्स आउट ऑफ रेंज आ रही हैं या आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई? तो इसका कारण आपके हेल्थ के साथ-साथ में घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। हमारे घर में कुछ दिशाएँ ऐसी होती हैं जिसमें हम अगर कोई वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, हमको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा आने लगती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बने रहिए इस वीडियो में। आज जानेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या-क्या वास्तु दोष होते हैं, सही जिनको हम सही करके अपनी लाइफ को और बेटर और स्वस्थ रह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन-कौन सी हैं जो आपके हेल्थ को खराब करती हैं। इस वीडियो के एंड तक आप खुद से अपनी घर की दिशाओं को चेक करके समझ सकते हैं कि उस दिशा में क्या है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। एक बात आपने सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास पैसा नहीं है, चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा होने के बावजूद भी आप उसको भोग नहीं पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वास्तु दोष हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और घर की कौन सी दिशाओं को सही रखकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। यदि आप सीरियस हैं अपनी या अपने फैमिली की हेल्थ को लेकर तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको डायरेक्शन वाइज डिसीजेस की चेकलिस्ट दूंगा जिससे आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी दिशा से कौन सी बीमारी देखी जाती है और उसको कैसे सही किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उस दिशा की जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। वो दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमें मिलती है। ये जल तत्व की दिशा होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। आप अपने घर में इस दिशा को कैसे मैप करेंगे? नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में जो 45 डिग्री पर जो दिशा आती है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर मोबाइल में किसी कंपास से या कोई एक मैग्नेटिक कंपास से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े होंगे तो आपको दिखाई देगा 45 डिग्री पर जो दिशा आएगी वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगी। इस दिशा में यदि कोई वास्तु दोष है, जैसे कोई अग्नि तत्व आ जाए, यहाँ पर कोई ट्रायंगल शेप है या किसी का किचन बना हुआ है या किसी का टॉयलेट है यहाँ पर या अन्य कोई और वास्तु दोष है, पृथ्वी तत्व यहाँ पर है, पीला कलर है या रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये वास्तु दोष आपकी हेल्थ पर, आपकी इम्यून सिस्टम पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि इस दिशा से आप ये सारी चीजों को रिमूव कर देंगे, टॉयलेट है तो टॉयलेट का ट्रीटमेंट यदि आप कर सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, किचन है तो किचन का ट्रीटमेंट कर लीजिए या अन्य कोई वास्तु दोष है तो उसको वहां से, जैसे अग्नि तत्व का कोई आर्टिकल या वहां पर कोई चीज ऐसी है ट्रायंगल शेप में लगी हुई है तो उसको जब आप वहां से हटा देंगे तो आपको अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, अपनी इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यदि ये सारे वास्तु दोष होते हैं तो वो आपको, आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ यदि टॉयलेट है तो टॉयलेट का काम है डिस्पोज करना और ड्रेन करना। यदि यहाँ पर टॉयलेट होगा तो वो सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, ड्रेन करेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी तत्व यदि यहाँ होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। अब पृथ्वी तत्व किस किस स्वरूप में हो सकता है? या तो वहां येलो कलर हो या रेक्टेंगुलर शेप हो या कोई हैवी स्टोरेज वहां पर बना हुआ हो। तो यदि वहां पर ये सारी चीजें होंगी तो भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो भी वो आपको आपके स्वास्थ्य में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर येलो कलर होना या हैवी स्टोरेज होना, जो भी यहाँ पर है, यदि है उसको जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो आपको आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको आपके इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यदि ये दो तत्व नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपको सबसे पहले अपने अंदर का इम्यून सिस्टम अच्छा करना होता है। किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होना।
जब उसका इम्यून इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सारी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रोक पाती है, होल्ड कर पाती है। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, वहां पर हम अलग अलग तरीके के शेप्स को नहीं देखते। जैसे कि रेक्टेंगुलर जो शेप जैसे मैंने बताया वो पृथ्वी तत्व का होता है, और ट्रायंगल शेप जो होता है वो अग्नि तत्व का होता है। यदि वहां पर कोई रेक्टेंगुलर शेप या ट्रायंगल शेप का कोई एलिमेंट है, या कॉपर का कोई ट्रायंगल शेप का एलिमेंट रखा हुआ है, या स्क्वायर शेप का कोई एलिमेंट रखा हुआ है ब्रास का, तो वो पृथ्वी तत्व को दिखाएगा और वहां पर उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक करेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा आप बारीकी से उसको देखिए। इसके बाद घर के कुछ चीजें जो होती हैं वो भी हम कभी कभी वहां रख देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि अग्नि तत्व का मतलब होता है कोई भी ऐसी एलिमेंट, जैसे कि गैस स्टोव हम उधर रख देते हैं, या माइक्रोवेव उधर होता है, मिक्सर ग्राइंडर उधर हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो अग्नि तत्व को दिखाती हैं और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने का काम करती है। आपको अग्नि तत्व मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर अग्नि ही होगी, तो रेड कलर भी वहां हो सकता है। इस तरीके की चीजें अग्नि को रिप्रेजेंट करती हैं और वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक करती है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की जो चीजें मैंने आपको बताया, हैवी स्टोरेज, कि बहुत भारी भारी स्टोरेज जो आप उधर रख देते हो, उसी तरीके से आप अग्नि तत्व को भी देखिए और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम उधर रख देते हैं और इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारी हेल्थ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब जो दूसरी दिशा में, दूसरी डायरेक्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो सभी को पता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस क्रिएट करती है हेल्थ में और इम्यून सिस्टम में, लेकिन दूसरी दिशा जो है उसकी तरफ हर किसी की नजर नहीं जाती। जो दूसरी दिशा होती है वो होती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो डिस्पोजल की दिशा होती है। ये टॉयलेट के लिए अच्छी दिशा है, यहीं पर टॉयलेट बनाया जाता है। यदि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरा घर बनवाते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट दिशा में ही आपका टॉयलेट बनाया जाता है। यदि यहाँ कोई वास्तु दोष है, जैसे कि यदि यहाँ कोई सो रहा है तो उसका शरीर भी डिस्पोज होना शुरू हो जाता है, उसको बड़ी बड़ी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो इस दिशा में सोने के लिए हर किसी को मना किया जाता है, क्योंकि ये दिशा में सोने के बाद हमारा शरीर डिस्पोज होने लगता है, सुसाइडल टेंडेंसी होने लगती है, कोई भी काम बनता नहीं है, काम पर काम करने का, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। ये अच्छी है टॉयलेट के लिए, यहाँ पर आप टॉयलेट बनवा सकते हैं। जो टॉयलेट यहाँ बनेगी तो वो आपको सपोर्ट करेगी। इस दिशा का मेन एट्रीब्यूट होता है कि आपके जीवन से, आपकी लाइफ से वो सारी चीजों को हटाना जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है या आपके लिए आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम देती है। यदि हम ही वहां सोएंगे या उस दिशा में कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो वास्तु दोष क्रिएट करेंगे, तो वही दिशा हमारी लाइफ से, हमारे शरीर से जो चीज डिस्पोज होनी चाहिए वो डिस्पोज ना होने के बजाय वो स्टोर करने लगेगी और बड़ी बड़ी बीमारियां हमें शरीर के अंदर देने लगेगी। तो इस दिशा में क्या क्या नहीं रखना चाहिए? पहली चीज तो आपको यहाँ, कोई जो भी इंसान है उसको यहाँ सोना नहीं चाहिए। उसको, किसी को भी यहाँ पर अपनी मेडिसिन या रिपोर्ट्स, जो आप दवाई लेकर आए हो वो पर्चा, या आपकी जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लड टेस्ट या किसी भी चीज की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इस दिशा में नहीं रखनी चाहिए। तीसरी चीज, देखने में आया है कि कुछ लोग साउथ में या साउथ 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 ईस्ट में, साउथ में कुछ लोग किचन बनाते हैं तो उसका स्टोरेज जो होता है वो साउथ साउथ वेस्ट में चला जाता है। अब किचन का जो स्टोरेज होता है वो होता है आपके खाने के आइटम्स जो होते हैं, दाल होती है, चावल होते हैं, और भी जो आइटम्स होते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं, वही आइटम हम स्टोरेज साउथ साउथ वेस्ट के स्टोरेज में रख देते हैं। और जब उससे खाना बनता है और हम खाना खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर को हेल्दी प्रोटीन नहीं देता, जिससे हमारे शरीर में और बीमारियां पनपने लगती हैं। जिन लोगों के साउथ साउथ वेस्ट में मेडिसिन या उनके पर्चे रखे होते हैं, आप उनको देखना, उनकी रिपोर्ट्स और खराब आने लगती हैं।
अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के बजाय उनकी हेल्थ और डिटोरेट होने लगती है और खराब होने लगती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स रखने से बचें। इस दिशा में यदि आप रिपोर्ट्स रखते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एसजीपीटी बढ़ना, क्रिएटिन लेवल आउट ऑफ रेंज होना, ये सब डिस्पोजल इफेक्ट की वजह से हो सकता है। अब तक आपने देखा कि दो मेजर डायरेक्शंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक बीमारी पर पहुंचना है तो एक अकेली डायरेक्शन से या इन दो डायरेक्शन से कुछ नहीं होता, आपको दो डायरेक्शन कंबाइन करके देखनी पड़ती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको हेल्थ इश्यूज हो तो आप नॉर्थ ईस्ट के साथ जो डायरेक्शन अब मैं आगे बताने वाला हूँ उनको जरूर कंबाइन करके एक बार चेक करें। आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आएंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यदि किसी को किडनी रिलेटेड इशू है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन और आपको देखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट तो मेन है, उसको तो आपको पकड़ के चलना है कि वो तो देखना ही है। उसके साथ में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये दो डायरेक्शंस भी आपको देखना चाहिए। यदि किसी को लिवर रिलेटेड इशू है तो उसको ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशाओं को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट तो मस्ट है, कंपलसरी है, उसको तो आपको देखना ही है। उसके साथ में ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा को आपको देखना चाहिए। यदि किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट दिशा को देखना चाहिए। यदि किसी को पाइल से रिलेटेड ऐसा कोई इशू है तो आपको साउथ वेस्ट दिशा को देखना चाहिए। यदि ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को देखना चाहिए। यदि स्टमक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या ब्लोटिंग है तो आपको नॉर्थ वेस्ट दिशा को देखना चाहिए। यदि किसी को लंग और कफ का प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट और वेस्ट दिशा को देखना चाहिए। याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा देखना ही है, और जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस मैंने बताई हैं वो आपको नॉर्थ ईस्ट के साथ कंबाइन करके देखना है। देन आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या इशू कहाँ पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिशा जर्नली हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, वो उसको इम्प्रूव करती है और वहीं से सारी चीज़ें हमारी हेल्थ में गवर्न होती हैं। अब मैं आपको कोर लॉजिक समझाता हूँ जिसपे इस पूरा सिस्टम बेस्ड है, पंचतत्व थ्योरी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि वास्तुशास्त्र में हम पंच तत्व को बैलेंस करके सारी चीज़ों का रिजल्ट लेते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या कोई भी चीज़ हो। तो 5 तत्व होते हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, अर्थ, स्पेस, एयर, फायर एंड वाटर। जब हम वास्तुशास्त्र को पढ़ते हैं तो इसमें दो तरीके की थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, एक क्रिएशन थ्योरी, एक डिस्ट्रक्शन थ्योरी। अब डिस्ट्रक्शन थ्योरी में जल तत्व जो है अग्नि तत्व को डिस्ट्रॉय करता है और अग्नि स्पेस तत्व को डिस्ट्रॉय करती है। स्पेस एयर को डिस्ट्रॉय करता है और एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करती है और अर्थ वाटर को डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह से डिस्ट्रक्शन थ्योरी काम करती है कि हर एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को डिस्ट्रॉय करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये साइकिल वाइज नहीं चलता है, ये डिस्ट्रक्शन थ्योरी अलग चलती है। जैसे कि वाटर फायर को डिस्ट्रॉय करती है, फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय करती है, स्पेस जो है एयर को डिस्ट्रॉय करता है, एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करती है, अर्थ जो है वो वाटर को डिस्ट्रॉय करती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि वाटर जो है वो दो तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, अग्नि भी उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और अर्थ भी। मतलब वाटर अग्नि को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कहने का मतलब ये है। पर पानी जब अग्नि पर जाता है तो भाप बनकर वो भी उड़ता है, वो अग्नि को बुझा तो देता है, लेकिन भाप बनकर वो भी तो उड़ता है, नुकसान उसका भी होता है। तो वहां पर दोनों जो तत्व हैं वो वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हर एक जो डायरेक्शन होती है उसका एक शेप होता है और उसका एक कलर होता है। जब नॉर्थ डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो शेप होता है वो ब्लू होता है। यदि ब्लू कलर और वेवी शेप होता है, यदि वेवी शेप और ब्लू कलर आपके अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व जोन में है तो आपका जल तत्व जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के भी इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं। ऐसे ही बाकी सब दिशाएं भी काम करती हैं। जो एनिमी एलिमेंट होता है वो जब दूसरी दिशा में
दूसरे तत्व में आ जाता है तो वहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपको उस जगह से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इसलिए सिर्फ ये कलर मत लगाओ, वो कलर मत लगाओ, ये सब चीज़ें रट लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक लॉजिक तरीके से समझना पड़ता है कि कैसे, किस दिशा से हम किस चीज़ को देख सकते हैं और क्या इम्बैलेंस होने की वजह से क्या इफेक्ट कर जाता है। तो यदि आपको लग रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम बस ऐसे ही हो रही है तो एक बार अपना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट जोन चेक करिए और जिस तरीके की परेशानी आपको हो रही है उस दिशा के अनुसार जो डायरेक्शंस मैंने बताई हैं उन डायरेक्शंस को चेक करिए। आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या कोई संकेत है बड़ी बीमारी होने का। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों को भी भेजें जिससे और लोगों का भी भला हो सके। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की क्या कंडीशन है, वहाँ पर क्या था और यदि आपने उसको हटाया, रिमूव किया या उसका कोई उपाय किया तो आपको क्या रिजल्ट आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय श्री राम।